नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे गाजीपुर की, जहां खंड शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार पांडे की अध्यक्षता में प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां बिरधा चौकी में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी इस बुलेटिन में। औरैया जनपद के अजितमल में एक अनोखा विवाह समारोह हुआ, जिसमें दुल्हन स्वाति राजपूत की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई। नवविवाहित युगल का सिंह वाहिनी महाविद्यालय परिसर में स्वागत हजारों लोगों ने फूलों की वर्षा कर किया। दूल्हे निर्वेश राजपूत ने बताया कि ये उनकी पिता स्वर्गीय दया किशन राजपूत की इच्छा थी। विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जनपद महोबा के भटेवरा कला निवासी देशपत राजपूत के घर संपन्न हुआ। आसपास के गांव से सैकड़ों लोग हेलीकॉप्टर देख और इस दृश्य को कैमरे में कैद करने पहुंचे। यह अनोखा आयोजन शादी समारोह में नए ट्रेंड के रूप में चर्चा में रहा। क्या नाम? हमारा नाम लेखनी है। तेज बोलो। हमारा नाम लेखनी है। आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए किस लिए हुए? आज हमारी भाभी की शादी है। हमारी भाभी आ रही है। हम लोग यहाँ हेलीकॉप्टर से आ रही हैं। हम लोग यहाँ सारे लोग स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का। तो कहाँ से विदा होके आ रही? चरखारी से। तो इस प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? वहाँ से। नहीं, अब आपको हेलीकॉप्टर से विदा कराने की क्या प्रेरणा, मतलब बच्चे ने आपके कुछ कहा या आपने अपने बच्चे की तमन्ना थी मेरी हेलीकॉप्टर से विदा होनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए ठीक है। मैं अपने भतीजे की दुल्हन के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रही हूँ, उसके स्वागत के लिए। जो दुल्हन लेके आ रहा है और ये बगल में दूल्हे की माँ बैठी है, मम्मी बैठी है। मम्मी है दूल्हे की बुआ है। और आज शादी में विदा होके आ रही दुल्हन की, तो क्या कारण है कि हेलीकॉप्टर से आपने जो विदा करवाई? हमारे अजितमल क्षेत्र के जो बहुत ही सम्मानित और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहे स्वर्गीय दया किशन राजपूत जी, जो सिंह वाहिनी महाविद्यालय के संस्थापक हैं, और उनके पुत्र बड़े भाई छुन्ना राजपूत जी के पुत्र निर्वेश राजपूत जी की आज वो है शादी। तो निर्वेश जी की इच्छा थी कि मेरी दुल्हन हेलीकॉप्टर से आए, तो भैया ने कहा कि मतलब आप कहीं से भी हेलीकॉप्टर का अरेंज कराइए और हम लोग अपनी बहू को और बेटा की विदाई तो इनसे कराएंगे हेलीकॉप्टर से। और ये सारी व्यवस्था भैया की हम लोग देख रहे थे, और पूरे क्षेत्र में और गांव में, पूरे ब्लॉक में, टाउन में आज बहुत ही खुशी का वो है माहौल, क्योंकि ये आसपास जनपद इटावा हो, चाहे औरैया हो, चाहे कन्नौज हो, और चाहे ये कानपुर देहात हो, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा पहला ये अपना क्षेत्र है जहाँ हेलीकॉप्टर से दूल्हा और दुल्हन की विदाई हो रही है। कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने साथियों युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहेंगे मेहनत करो, माता पिता के सपनों को पूरा करो और आगे बढ़ो। आप कैसा महसूस कर रही हैं? औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बलरामपुर में नगर पालिका ने स्वच्छ और सुव्यवस्थित नगर बनाने के लिए बलरामपुर ब्लॉक के सामने नवनिर्मित मछली मंडी का उद्घाटन किया। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर मंडी का विधिवत शुभारंभ किया और कहा कि अब मांस मछली विक्रेता एक ही स्थान पर व्यवस्थित रूप से व्यापार करेंगे, जिससे अव्यवस्था और गंदगी कम होगी। सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित स्थल पर ही प्रतिष्ठान लगाएं और स्वच्छता नियमों का पालन करें। मंडी परिसर में नगर पालिका द्वारा साफ सफाई, जल निकासी और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैस ने बताया कि नगर को सुदंड और व्यवस्थित बनाने के लिए भविष्य में भी बाजारों को सुधारने और नागरिक सुविधाओं में वृद्धि के ठोस कदम उठाए जाएंगे। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। बुरहानपुर के रास्तीपुरा क्षेत्र में लगी न्यू अक्षरधाम कॉलोनी के सैकड़ों निवासियों में पानी की आपूर्ति बंद होने से त्राहिमाम मचा हुआ है। मजदूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियंक सिंह के अनुसार नगर निगम बुरहानपुर ने 3 दिनों से जल कर न चुकाने के बहाने घरेलू पानी की आपूर्ति रोक दी है, जबकि निवासी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मोहम्मदपुरा पंचायत में वर्षों से सभी टैक्स नियमित जमा किए हैं। कॉलोनी की गृहिणी प्राची सोनी ने बताया कि नगर निगम ने अचानक जल
कर भरने का कैंप लगाया और पिछले 10 वर्षों का बकाया बताकर आपूर्ति रोक दी, लेकिन किसी आधिकारिक अधिसूचना या दस्तावेज की कोई जानकारी नहीं दी। निवासी अक्षय निमाटे ने कहा कि ये दोहरी वसूली का मामला प्रतीत होता है, क्योंकि एक ही स्थान पर पंचायत और नगर निगम दोनों से समान प्रकार का जल कर मांगा जा रहा है। रास्तीपुरा से लगी न्यू अक्षरधाम कॉलोनी के अंदर विगत 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। पानी की सप्लाई नगर निगम ने काट दी है। कहा जा रहा है कि आपने पानी का टैक्स नहीं दिया। सभी रहवासी यहाँ पर हमारे साथ में हैं। सभी का कहना है कि ये कॉलोनी अभी तक मोहम्मदपुरा पंचायत में थी और मोहम्मदपुरा पंचायत के अंदर सभी ने पानी के पूरे पैसे टैक्सेस दिए हुए थे। अब चूंकि ये नगर निगम में आ गई है तो आज दिनांक से नगर निगम इसके टैक्सेस ले लें, लेकिन 2017-18 से नगर निगम टैक्स बना रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं हम अभी आए हैं, 1 साल हुआ है और 17 से टैक्स दो। जब रजिस्ट्री अभी हुई है, अभी आए हैं तो 17 से टैक्स का आएगा। दूसरी बात, पानी को काटने का किसी का अधिकार नहीं होता है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है सभी को पानी पीने। बच्चे बोल रहे हैं भूखे प्यासे बच्चे हैं, नहाए नहीं हैं, लोगों के घरों में काम नहीं हो रहा है। और कमिश्नर से जब बात कर रहे हैं तो कमिश्नर अपने आदमी भेज रहा है और कैंप्स लगा रहे हैं। वहां पे अभी एक दीदी ने बताया, पीछे खड़ी है दीदी, कि कैश पैसे मांग रहे हैं। जब इनने बोला कि नहीं हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं या QR कोड दे देते हैं, तो तोड़ी पानी करके 15,000 17,000 बता के 10-12 हजार रुपए ला रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं वो भी कैश लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुझे भ्रष्टाचार प्रतीत हो रहा है और पानी रोकने का किसी का अधिकार नहीं है। गैर संवैधानिक कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। हमारी समस्या है कि बेसिक जो नीड होती है, पानी, अपने रोड की सफाई, नाली की सफाई, वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। और अगर इस प्रकार का हमने अगर कोई पेमेंट दिया है एक साथ में और हर एक परिवार ने, किसी ने चेक दिया है, किसी ने कैश दिया है, तो उनके पैसों का हिसाब किया जाए। और अगर आप बेसिक नीड नहीं दे सकते हैं तो आप सभी का पैसा वापस करें। और जिस प्रकार से नगर निगम से कहकर हमारा टैक्स जो है, जो जब से रहने आया है वो उसी समय से टैक्स देगा। किसी प्रकार से अगर नगर निगम किसी टैक्स को ले रही है तो हम ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। पर जैसे कल हिसाब किताब करके मेरा जो टैक्स इन्होंने बताया 15,353 रुपए एक चिट्ठी बनाकर दी गई मुझे कि भाई आपको इतना पेमेंट भरना है। पर्ची, एक कच्ची पर्ची दी और बोले आपको ये कैश भरना है। तो मैंने कहा सर कैश भरना है तो कैश तो मैं नहीं भरूंगी। तोड़ी पानी करके 13,500 तक बात आई और बोले कि आप ये कैश भर दो। तो मैंने बोला कैश तो नहीं भरूंगी, आप बारकोड दीजिए नगर निगम का, गवर्नमेंट का, मैं उसमें भरूंगी। तो नहीं, बारकोड तो दिया नहीं किसी ने। बोले नहीं बारकोड नहीं देंगे, आप तो घर से कैश लेके आ जाओ। तो फिर मैं इस बात को समझ गई कि इसमें कहीं ना कुछ धोखा है और किसी प्रकार का कोई नोटिस हमें नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने किसी प्रकार। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। गाजीपुर के कासिमाबाद 82 सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार पांडे की अध्यक्षता में प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्षदीय विद्यालयों के शैक्षिक स्तर, बेसिक वार्षिक परीक्षा, निपुण विद्यालय निर्माण, शिक्षक डायरी का प्रयोग, बच्चों की उपस्थिति, MDM की गुणवत्ता और कायाकल्प से संबंधित सभी सूचनाओं के पोर्टल अपलोड आदि पर समीक्षा की गई। बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई और लापरवाही बरतने पर सख्त चेतावनी दी गई। बैठक में ARP अश्विनी कुमार सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, शिक्षक अध्यक्ष राजेश सिंह सहित सभी प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बिरधा चौकी में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, गणमान्य नागरिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। चौकी प्रभारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में होली, रमजान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, रात्रि गश्त, सोशल मीडिया पर निगरानी और डीजे जुलूस के समय व मार्ग के पालन पर चर्चा की गई। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की। सभी समुदाय के प्रतिनिधियों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया, जबकि प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम का भरोसा दिया।
ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। ललितपुर में जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के साथ बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रामनगर चौराहा के पास स्पीड ब्रेकर और गतिरोधक यंत्र लगाने तथा सभी अवैध कटों की पहचान कर उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस और प्रशासन के संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मंदसौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के निर्माण और बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल और सीएसपी जितेंद्र सिंह भास्कर के मार्गदर्शन में थाना वाईडी नगर के निरीक्षक शिवांशु मालवीय और उप निरीक्षक हेमंत शर्मा की टीम ने 25 फरवरी 2026 को विजय हाउसिंग सोसाइटी कॉलोनी फार्मेसी कॉलेज रोड के सामने स्थित ललिता पति प्रदीप जान के मकान से 1886.6 किलो अवैध केमिकल जब्त किया। कार्रवाई आवेदिका ललिता के आवेदन पर की गई, जिसमें मकान किराए पर दिए जाने के तथ्य बताए गए थे। पुलिस ने मकान के ताले तोड़कर प्रवेश किया और कमरे में रखे नीले, हरे और पीले ड्रमों में मादक पदार्थ बनाने वाले केमिकल पाए। इस कार्रवाई में निरीक्षक शिवांशु मालवीय, उप निरीक्षक हेमंत शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आरोपी श्रेयांश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मंदसौर से सीनियर संवाददाता मयंक की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अमानगंज क्षेत्र में पिपरवा बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसे में 44 वर्षीय महिला जलसा उर्फ बड़ी बहू आदिवासी की मौत हो गई। बताया गया कि उन्हें एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज ले जाने के बावजूद उपचार के दौरान उसका निधन हो गया। आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और अज्ञात वाहन की तलाश में आसपास के रास्तों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद पीड़ित परिवार में मातम पसरा है और परिजन गहरे शोक में हैं। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। शिवपुरी में 19 मार्च से श्री खेड़ापति सरकार के सानिध्य में गुड़ी पड़वा महा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें विश्व विख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा वाचन करेंगे और 40 देशों से श्रद्धालु शामिल होंगे। महोत्सव में ऋषिकेश शैली की महाआरती, 9 देवियों के अस्थायी शक्तिपीठ, 16 निर्धन कन्याओं के विवाह और पंजीकृत महायज्ञ जैसी विशेष गतिविधियां होंगी। 2500 स्वयंसेवक और 25 समितियों सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगी, जबकि विशाल भंडारा और सामाजिक सेवा कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। भूमि पूजन के बाद निकाली गई वाहन रैली ने शिवपुरी की सड़कों को भगवामयी कर दिया और ये आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि विश्व बंधुत्व और सेवा का संदेश भी देगा। बैरिगेटिंग और 3 बाउंड्री, साथ ही टेंट, सुलभ शौचालय, लेट बाथ, ऐसी कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो हमें लगता है कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक भंडारा, पधारे हुए सभी लोगों को भंडारे की सार्वजनिक व्यवस्था की गई है। इसी महाआयोजन में महाआरती करने के लिए ऋषिकेश से 11 ब्राह्मण पधार रहे हैं, जो कि महाआयोजन की महाआरती को प्रतिदिन संध्या कालीन 7:30 से 8 बजे तक करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें धीरे धीरे सम्मिलित होंगे, जिससे संस्कृति को समझने और आगे बढ़ाने का भी अवसर हमें इसके माध्यम से प्राप्त हो सके। ये महाआयोजन नवरात्रि के महामहोत्सव के अंतर्गत आ रहा है, इसीलिए माता के 9 मंदिर भी इस स्थान पर अस्थायी बनवाए जाएंगे, जिन्हें महाआयोजन उपरांत विसर्जित किया जाएगा। सभी आम श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ इसके लिए प्राप्त होगा। जुड़ने की प्रक्रिया, इसमें कोई भी आमजन भाग ले सकता है, किसी को भी विशेष नहीं रखा गया है। थोड़ी सी यजमान व्यवस्था इसके लिए रखी गई है। ये पूरा प्रांगण। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।